अपनी भाभी के घर, और इस बार बिना एसी फ्रिज लिए आना मत। बेचारी पांचों गरीब प्रेग्नेंट ननद गर्मी में अपनी भाभी के घर आती हैं, जहां मधु तेज धूप में बैठी घास का झाड़ू चटाई से बना रही थी। अरे मेरी पांचों प्यारी ननद अपनी भाभी के घर आई हैं, लेकिन तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों हैं? हमारी सास ने हमें घर से भगा दिया। सुप्रिया फूट फूट कर रोते हुए सास के किए गए अत्याचारों के बारे में बताती है। चुप हो जाओ तुम पांचों, अब मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी, तुम अपनी भाभी के घर में रहोगी। चलो अंदर, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। बेचारी गरीब भाभी तपती हुई धूप में झाड़ू पंखा चटाई बेचकर थोड़े दाल चावल लाती है, जिसे खाकर सब सो जाते हैं। लेकिन घर में एक ही पंखा लगा होता है, जिसमें किसी को राहत नहीं मिलती। आह, आह, क्या हुआ रूपी, तुम ठीक हो? भाभी, मेरा मन बेचैन हो रहा है, पंखे की हवा नहीं लग रही है। हाँ भाभी, मुझको भी घुटन हो रही है, कितना भपका है यहाँ। पांचों को गर्मी से बेहाल देखकर मधु रोने लगती है। हे भगवान, कैसी गरीब लाचार भाभी हूँ मैं, जो अपनी घर आई पांचों प्रेग्नेंट ननद को एक पंखे का सुख भी नहीं दे पा रही। भाभी खुद को दोष मत दीजिए, हम ठीक है। मैं तुम्हारे लिए आंगन में बिस्तर लगाती हूँ, वहाँ थोड़ी ठंडक मिलेगी। बेचारी गरीब भाभी एक माँ की तरह अपनी पांचों प्रेग्नेंट गरीब ननद को पंखा डुलाती है, जिससे वो सो जाती हैं। देखो मेरी प्यारी ननद, मैंने इस पंखे में तेल डाल दिया है और उसे साफ भी कर दिया है। अब ये एकदम तूफान के जैसा चलेगा और तुम्हारे पेट में का नन्ना मुन्ना भी होने वाली मामी से रूसी नहीं करेगा। अपनी गरीब भाभी के मन में अपने प्रति स्नेह प्रेम देखकर पांचों रो देती है। भाभी, भगवान ने भले ही हमें गरीब बनाया है, लेकिन आप जैसी अनमोल भाभी दी है, हम बहुत खुश हैं। अच्छा, अब तुम सब बैठ जाओ पंखे में। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे, उधर पांचों के महीने बढ़ रहे थे और उसके साथ गर्मी का मौसम भी चरम सीमा पर पहुंच जाता है। ऐसे ही गरीब भाभी तपती धूप में मेहनत करती रहती है। भगवान का शुक्र है, आज तो पंखा झाड़ू की बिक्री अच्छी हो गई, 500-600 रुपए हो गए हैं। एक टेबल पंखा ले लेती हूँ। मेरी पांचों ननद एक पंखे में कितनी परेशानी उठाती हैं। मधु एक टेबल फैन खरीद कर घर लाती है, जहाँ उन पांचों के पति मौजूद थे। नमस्ते मधु भाभी। खुश रहिए रमेश जी। अपनी माँ के बर्ताव के लिए हम आपसे माफी मांगते हैं भाभी। माँ ने हमारे पीठ के पीछे हमारी पत्नियों के साथ कितना बुरा बर्ताव किया, ये हमें पता चल गया है। हम अपने परिवार को लेने आए हैं। तभी पांचों की सास उसके आगे हाथ जोड़कर आ जाती हैं। मुझे माफ कर देना बेटी, मैंने तुम्हारी पांचों ननद के साथ गलत किया, जबकि वो पेट से थी। उन पर गर्मी का कहर बरसाया, लेकिन अब मैं उनका ख्याल बेटी के जैसे रखूंगी। मैं अपनी बहू को घर ले जाने आई हूँ। मेरी पांचों ननद अपने ससुराल में खुश रहें, मैं भी उसी में खुश हूँ। भाभी जाओ मेरी प्यारी नंदो और खुश रहना। केसरवती पांचों को सम्मान पूर्वक लाती है, जहां वह देखती है कि घर में कूलर और फ्रिज भी आ चुका है और अब एक पंखे में गर्मी गुजारने की समस्या खत्म हो चुकी थी।